हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम पाथवे, जिसको हम बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन जो वर्ड निकला हुआ है, जो ड्राइव वर्ड हुआ है, जो ये वर्ड्स निकला हुआ है असल में क्रैसुलेसी फैमिली से निकला हुआ है। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट में उगने वाले प्लांट होते हैं, जैसा कि आपका नागफनी हो गया और आपका कैक्टस वगैरह हो गया, ठीक है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका नाम है क्रैसुलेसी। तो क्रैसुलेसी जो निकला हुआ वो क्रैसुलेशन बनता है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये देखिए, जो डेजर्ट में उगने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट होते हैं वो दिन के समय में उनका स्टोमेटा बंद होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो कैम पाथवे जो प्लांट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो रात के समय में क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है उसके बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं दिन के समय में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी कैम प्लांट होते हैं, यानी कि आपका नागफनी वगैरह हो गया या आपका कैक्टस हो गया, ठीक है, एलोवेरा वगैरह हो गया, उसमें दिन में नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के थ्रू आपकी सेल्स के अंदर आ जाते हैं। अभी देखिए क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल करके मतलब डिसोसिएशन होकर के क्या बनाते हैं, आगे चलकर HCO3, ठीक है, कार्बोनिक आयन बनाते हैं। ये कार्बोनिक आयन जो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। अब ये पेप कहां से बना, देखिए, जो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड होता है वो बनता है ग्लूकोज से बनता है। आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, ग्लूकोज जो है आगे चल करके पाइरुवेट बनाता है, ठीक है, पाइरुविक एसिड जब बनता है, फॉस्फोनाइल पाइरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो उसमें क्या होता है, जब ये चीजें होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक आयन जो होता है वो PEP से यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से रिएक्शन कर लेता है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और प्लस एक ये 4 कार्बन हो गया। तो जो अगला जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है आगे चलकर क्या बनाता है, आपका मैलिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, मैलिक एसिड। और ये जो मैलिक एसिड होता है वो जाकर के वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ये वैक्यूल के अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही उसके बाद जब डे टाइम आता है तो ये जो मैलिक एसिड जो होता है वो आगे चल करके बनाता है पाइरुवेट एसिड। और जो मैलिक एसिड का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन, ये कार्बन जो है आगे चलकर चला जाता है आपका कैल्विन साइकिल में। तो कैल्विन साइकिल फिर से दोबारा से परफॉर्म होती है और यहाँ पर बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मैलिक एसिड होता है उसका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कहां चला जाता है, कैल्विन साइकिल में। और मैलिक एसिड जैसा कि आप जानते हैं कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये मैलिक एसिड आगे चल करके बनाता है पाइरुवेट एसिड जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। पाइरुवेट एसिड में 3 कार्बन होता है। ये आगे चलकर बनाएगा आपका ट्रायोस। ट्रायोस आगे चल करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। बस यही कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसी को प्लांट को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो जाता है। यानी ये आगे चल करके ग्लूकोज के फॉर्म में अपना इस्तेमाल होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में भी कहां पर इकट्ठा रहता है, आपके क्लोरोप्लास्ट वाले रीजन में जाकर के ये स्टार्च में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी पाथवे को हम बोलते हैं कैम पाथवे। बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पेप्स जुड़ता है, फॉस्फोनाइल पाइरुविक एसिड बनता है, PEP जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है, ये आगे चल करके मैलिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही दिन आता है कि मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड से। इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाता है, कैल्विन साइकिल में। उसके बाद पाइरुविक एसिड आगे चलकर ट्रायोस, ये आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट अगर स्टार्च के फॉर्म में तो वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है, कहां पर, ये आपके क्लोरोप्लास्ट वाले रीजन में। तो बस इसी को हम बोलते हैं कैम पाथवे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।